नमस्कार दोस्तों आज डेट है 26 जनवरी 2021 और ट्यूसडे का दिन है। और आज हॉलीडे होने की वजह से स्टॉक मार्केट बंद है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बैंक के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जो कि कल वेडनेसडे को पूरे स्टॉक मार्केट को हिला सकता है। देखो, मैं केवल और केवल एक संभावना की ही बात कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। मैं जिस बैंक के शेयर के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा उस बैंक के कल 27 जनवरी वेडनेसडे वाले दिन इसके क्वार्टर 3 के नतीजे आने वाले हैं। और ऐसा अनुमान है कि इस बैंक के नतीजे पिछले क्वार्टर की तरह ही जबरदस्त आ सकते हैं, जिसकी वजह से इस बैंक के शेयर में एक तगड़ा उछाल हमें आता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको इस बैंक पर अपनी कड़ी नजर रखनी चाहिए, इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बैंक के जो क्वार्टर 2 के नतीजे आए थे उन पर बात करेंगे। तो बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल यहां पर मैंने आपके सामने लगा दी है। अभी बैंक का नाम आपके सामने नहीं आया है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। अभी हम इस बैंक के जो क्वार्टर 2 के नतीजे आए थे उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में बैंक का नाम भी मैं आपके सामने लगा दूंगा। देखिए, यहां पर आप नजर डालेंगे तो यहां पर सितंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल है। क्वार्टर 3 के नतीजे अभी नहीं आए हैं। कल 27 जनवरी को इसके जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं वो आने वाले हैं, तो उस पर आपको नजर रखनी है। हम बात कर रहे हैं इस बैंक के जो क्वार्टर 2 के नतीजे आए थे उनको हम इसके जो क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे हैं जून 2020 इनसे यहाँ पर इनको कंपेयर करके देखने वाले हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर फर्स्ट के नतीजों की डिटेल ये यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करके देखने वाले हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट अर्न की। देखो, बैंक जो होते हैं वो ब्याज से आय कमाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहा होता तो यहाँ पर आपको नेट सेल्स नजर आती, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बैंक के शेयर के बारे में, इसलिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट अर्न नजर आ रहा है। क्योंकि बैंक जो होते हैं उनका काम ही होता है वो ब्याज से आय कमाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्याज से आय देखेंगे। जून 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक की ब्याज से आय थी 16,538 करोड़ रुपए की। और सितंबर 2020 वाले क्वार्टर में यहां पर घट करके रह गई 16,062 करोड़ रुपए की। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस बैंक की जो ब्याज से आय है उसमें 2.5% से भी ज्यादा की गिरावट हमें यहां पर दिखाई दे रही है। तो इंटरेस्ट अर्न में तो यहां पर हमें गिरावट ही देखने को मिली है। आगे बढ़ करके हम बात करेंगे बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। देखो, जून 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 5,844 करोड़ रुपए का। और सितंबर 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आया था वो था 6,897 करोड़ रुपए का। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 18% का उछाल हमें यहाँ पर दिखाई दिया था। ये अच्छा पॉइंट है। नेट एनपीए की भी हम बात करेंगे। देखो, बैंक जो होते हैं उनमें एनपीए एक समस्या होती है। तो एनपीए की अगर हम यहाँ पर स्थिति देखें तो आप देखिएगा जून 20 वाले क्वार्टर में 1.23% के थे, जो कि यहाँ पर घट करके रह गए क्वार्टर 2 में 0.98% के। मतलब यहां पर एनपीए की स्थिति थोड़ी बहुत सुधरती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं ग्रोस एनपीए की बात करूं तो यहां पर आप देखिए 4.72% के थे, थोड़े बहुत यहां पर कम होते हुए हमें नजर आए हैं 4.18% के। तो अभी हमें उम्मीद है कि इसके जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं उनमें भी नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए जो है वो यहां पर हमें कम होते हुए ही नजर आएंगे। चलो, नेट प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं। इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया था क्वार्टर फर्स्ट में 1112 करोड़ रुपए का। और क्वार्टर सेकंड में इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया है 1682 करोड़ रुपए का। तो यहां पर आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस बैंक के प्रॉफिट में 51% से भी ज्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। यहां पर आप देख सकते हैं बैंक का जो प्रॉफिट है बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमने बात कर ली इस बैंक के क्वार्टर 2 के नतीजों पर। ठीक ठाक यहां पर नतीजे दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमने इसके जो क्वार्टर 2 के नतीजे आए थे उनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखा है। अभी हम इसके जो नतीजे हैं उनको ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी कंपेयर करके देखेंगे, उसके बाद में हम इसके आगे की बात करेंगे। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। देखो, सितंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल। देखो, क्वार्टर 2 के नतीजों की हम बात कर रहे हैं, क्वार्टर 3 के नतीजे अभी नहीं आए हैं। कल के दिन इसके क्वार्टर 3 के नतीजे आने वाले हैं। तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो क्वार्टर 2 की बात कर रहे हैं। और सितंबर 2019 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल। कहने का मतलब ये हुआ कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको भी यहां पर कंपेयर करके देखने वाले हैं।
तो आप ध्यान से देखिएगा। देखो इंटरेस्ट एंड ब्याज से आय की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए सितंबर 19 वाले क्वार्टर में ब्याज से आई थी 15,437 करोड़ रुपए की, और सितंबर 20 वाले क्वार्टर में ब्याज से आय बढ़कर के आई है 16,062 करोड़ रुपए की। कहने का मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 4% का यहाँ पर उछाल हमें दिखाई दे रहा है बैंक के इंटरेस्ट अर्न में। अच्छा पॉइंट है। अब आगे बढ़कर के हम बात करेंगे बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। 5,951 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर टू में, और यहां पर अभी बढ़कर के आया है क्वार्टर टू में 6,897 करोड़ रुपए का। ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो 16% का जंप हमें देखने को मिल रहा है बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब अगर हम इसके नेट एनपीए की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर, तो आपको नेट एनपीए यहां पर कम होते हुए नजर आएंगे, और ग्रोस एनपीए की अगर हम बात करें तो ग्रोस एनपीए भी आप देख सकते हैं 5% से घट करके यहां पर 4% के रह गए हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब हम आगे बढ़कर के बात करेंगे बैंक के नेट प्रॉफिट पर। यहां आप ध्यान से देखिएगा, सितंबर 19 के क्वार्टर की अगर हम बात करें, तब इस बैंक को लॉस हुआ था, 112 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो यह बैंक लॉस में था। लेकिन सितंबर 20 वाले क्वार्टर में यह इस बैंक का जो लॉस था वो यहां पर कन्वर्ट होकर आया है प्रॉफिट में, और प्रॉफिट हुआ था इस बैंक को 1682 करोड़ रुपए का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर हम बात करें बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो 1600% का जंप यहां पर बैंक के नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि इस बैंक के जो क्वार्टर टू के नतीजे आए थे बहुत ही जबरदस्त आए थे। यहां पर इंटरेस्ट अर्न में भी हमें यहां पर तेजी देखने को मिली थी। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ करके आया था। बैंक के जो नेट एनपीए हैं वो भी हमें यहां पर कम होते हुए नजर आए थे। बैंक के जो ग्रोस एनपीए उनमें भी यहां पर कमी आई थी, और बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पर बढ़ा। यह बैंक जो पहले लॉस में था वो अभी यहां पर प्रॉफिट में आ चुका था। तो अब इस बैंक का जो नाम है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जो जिस बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस बैंक का नाम आपके सामने आ चुका है। देखो मैं बात कर रहा हूं एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। बहुत ही अच्छा बैंक है, और आप देख सकते हैं इस बैंक के शेयर में हमें कल के दिन बहुत ही तगड़ा उछाल देखने को मिला था। यहां पर आप देख सकते हैं इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको यहां पर दिखाई देगा 658 रुपए का, लेकिन अगर इसका हाई देखेंगे तो 668 रुपए तक यह जाकर के आया था। तो यहां पर 13 रुपए का उछाल हमें दिखाई दे रहा है। लगभग 2% का जंप यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब पूरा स्टॉक मार्केट यहां पर लाल निशान में था, लेकिन एक्सिस बैंक का शेयर देखेंगे तो आपको यहां पर एक तगड़ा जंप आता हुआ नजर आएगा। यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ था जिसकी वजह से यहां पर बहुत ही जबरदस्त तेजी हमें इसमें देखने को मिली थी। तो अभी अगर इसके क्लोजिंग प्राइस की हम बात करें तो कल के दिन इसने क्लोजिंग दी थी 658 रुपए 40 पैसे पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 658 रुपए 40 पैसे का है। अभी ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। ये भी आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक का हाई है वो इसने 12 फरवरी 2020 मतलब आज से लगभग एक साल पहले बनाया था 760 रुपए 70 पैसे का। और इसका जो 52 वीक का लो है वो इसने 25 मार्च 2020 को बनाया था 286 रुपए का। तो यहां पर आप देख सकते हैं 12 फरवरी से इसने यहां पर 760 रुपए का हाई बनाने के बाद गिरना स्टार्ट किया, और जब लॉकडाउन लगा उस टाइम यहां पर आप देख सकते हैं कोविड का इंपैक्ट हमें इस पर देखने को मिला, और इसने 286 रुपए का लो बना दिया था। उसके बाद वापस इसने यहां पर स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, लगातार इसमें तेजी जारी रही, और अभी आप देख सकते हैं इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 658 रुपए 40 पैसे का है। तो जबरदस्त मूवमेंट यहां पर हमें आता हुआ इसमें दिखाई दिया है। अगर हम इसके 25 जनवरी के डिलीवरी पोजिशन के बारे में बात करें तो यहां पर आप देखिएगा क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई थी 2,13,25,345 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है 74,72,590 शेयर्स की। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 35% की यहां पर हमें डिलीवरी उठती हुई इसमें दिखाई दी थी 25 जन को। तो यहां पर आप देख सकते हैं जबरदस्त यहां पर डिलीवरी दिखाई दे रही है, और लोगों ने यहां पर माल को होल्ड भी कर रखा है क्योंकि उनको लगता है कि इसके जो नतीजे हैं, इसके जो क्वार्टर थ्री के नतीजे हैं जो कि कल के दिन आने वाले हैं 27 जनवरी को, तो इसके जो नतीजे हैं वो बेहतर आएंगे, अच्छे आएंगे, जिस वजह से लोगों ने यहाँ पर माल होल्ड करके रखा हुआ है। और अभी इसमें हमें और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है अगर बैंक के नतीजे यहाँ पर अनुमान के मुताबिक आते हैं, अच्छे नतीजे आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो 52 वीक का हाई है 760 रुपए का, ये भी आपको यहाँ से टूटता हुआ नजर आ सकता है, और इसमें हमें और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब इस बैंक का जो चार्ट है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, इसके चार्ट पर भी हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। एक्सिस बैंक लिमिटेड का जो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है वो आपके सामने आ चुका है, और हम बात की शुरुआत करने वाले हैं यहां से। यहां पर इसने एक लो बना दिया था 286 रुपए का। चलो यहीं से हम बात की शुरुआत करेंगे। ये आपको यहां पर जो कैंडल दिखाई दे रही है लास्ट वाली, ये कैंडल है 25 मार्च 2020 की। अभी हमने बात करी थी जब लॉकडाउन लग गया था उस टाइम इसने एक लो बनाया था 286 रुपए का।
तो यहाँ पर इसने एक लो बना दिया था 286 रुपए का, ठीक है। फिर यहाँ से इसने वापस से स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, लगातार इसमें तेजी जारी रही, फिर थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली, मुनाफा वसूली यहाँ पर आई थी, फिर लगातार वापस से इसमें तेजी बनना स्टार्ट हुई, थोड़ी बहुत वापस से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लगातार इसमें वापस से तेजी जारी रही। कुछ दिनों का यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी सी इसमें वापस से गिरावट आई थी, फिर यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया था। तो इस कैंडल की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस लास्ट वाली कैंडल की बात कर लेते हैं। ये जो लास्ट वाली आपको कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल है 25 जनवरी 2021 के कारोबार की, मतलब कल के कारोबार की ये कैंडल है। और कल के दिन इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे मैं आपके सामने लिखूंगा, ध्यान से आपको देखना है। देखो कल के दिन इसने हाई बनाया था 668 रुपए का, ठीक है। दिन का लो बनाया था इसने 639 रुपए 35 पैसे का, और क्लोजिंग दी है इसने 658 रुपए 40 पैसे पर। तो आप देख सकते हैं कल के दिन अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो यहां पर आप देखिए 639 से 668, लगभग 30 पॉइंट की यहां पर हमें, लगभग 30 पॉइंट का यहां पर हमें मोमेंटम इसमें कल के दिन देखने को मिला था। तो कल कुछ ज़्यादा ही अप डाउन था। और अगर मैं बात करूं इसके हाई की, यहां पर इस कैंडल की अगर मैं बात करूं, ये यहां पर आपको जो लास्ट ऊपर ऊपर वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल है यहां पर 21 जनवरी 2021 के कारोबार की। इसकी डिटेल यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। 21 जनवरी 2021 को इसने एक हाई बनाया था, उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसने हाई बनाया था 695 रुपए का, ठीक है। 695 रुपए का हाई बनाने के बाद आपको दो कैंडल यहाँ पर लाल लाल दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। और कल के दिन इसने क्लोजिंग दी थी 658 रुपए 40 पैसे पर। अब इंतजार है इस बैंक के Q3 के नतीजों का, ठीक है, जो कि कल के दिन आने वाले हैं 27 जनवरी। मैंने आपको बार बार बताया कि कल 27 जनवरी वेडनेसडे वाले दिन इस बैंक के Q3 के नतीजे आने वाले हैं, और उम्मीद है कि इंटरेस्ट अर्न में भी हमें अच्छी खासी तेजी दिखाई देगी, और इस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिस वजह से इसमें यहां पर हमें और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी यहां पर कल के दिन यहां से इसमें थोड़ी बहुत तेजी बनती हुई हमें दिखाई दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर इसके नतीजे ठीक ठाक आएंगे तो यहां पर एक उछाल हमें यहां पर दिखाई दे देगा। तो अगर आपके पास इस बैंक का शेयर पहले से है तो केवल और केवल आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर इस बैंक के नतीजे अगर मतलब अनुमान के अनुसार आ जाते हैं, बहुत अच्छे नतीजे आ जाते हैं, तो यहाँ पर तगड़ा उछाल कल यह शेयर दिखा सकता है। और इसका जो 52 वीक का हाई है लगभग 760 रुपए का, वो भी यहाँ पर हमें टूटता हुआ नजर आएगा, और ऊपर के लेवल हमें आने वाले दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ही अच्छा बैंक है। अगर आपके पास पहले से यह बैंक का शेयर है तो अभी भी आपको इसको केवल और केवल होल्ड ही रखना चाहिए। सेल करने की जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बात आपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको इसको सेल करना है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको केवल और केवल होल्ड रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में यह बैंक आपको जबरदस्त रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है। यहाँ पर आप इसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 664 का, कल के दिन इसने क्लोजिंग दी 658 रुपए 40 पैसे पर, मतलब अपने 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे आकर के क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़े से दूरी के एवरेजेस की, तो यहाँ पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 654 654 का है, 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका 620 का, और इसका जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है काफ़ी नीचे रह गया है, 600 से भी नीचे रह गया, 575 का आपको यहाँ पर नजर आएगा। और इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 552 का। तो यह अपने जो भी कम दूरी और ज़्यादा दूरी के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, केवल 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छोड़ करके उन सभी से ऊपर आकर के ही कल के दिन यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बैंक है। अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 650 रुपये पर अभी भी यहाँ पर हमें सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 600 रुपये के लेवल पर बना हुआ है। तो जब तक 600 रुपये का लेवल नहीं टूटेगा यहाँ से हमें और इसमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन टारगेट जो लेकर के चलना है आपको, अगर इसके बैंक के नतीजे अच्छे आते हैं तो इसका जो 52 वीक का हाई है 760 रुपये का, उससे भी ऊपर के लेवल आपको आने वाले समय में इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो यही मेरा बोलना है कि अगर आपके पास पहले से ये शेयर है तो इसको होल्ड रखिए। अगर आप खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर कल इसके जो Q3 के नतीजे आने वाले हैं उनको देख करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो यहाँ से आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर नतीजे मतलब अनुमान के अनुसार नहीं आते, थोड़े बहुत कमजोर भी नतीजे आ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। सेल करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। केवल और केवल आपको इसको होल्ड ही रखना है। आने वाले समय में यह जबरदस्त रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है।
तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।